आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में निवेशी विभव एवं निर्गत विभव परस्पर विपरीत कला में होते हैं, ऐसा क्यों स्पष्ट कीजिए। प्रश्न के अनुसार उपरोक्त चित्र में एक NPN ट्रांजिस्टर प्रदर्शित है। ठीक है, यह NPN ट्रांजिस्टर प्रदर्शित है जो उभयनिष्ठ जो उत्सर्जक है उस विधा में है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में क्या किया गया है, उत्सर्जक और आधार को कैसा रखा गया है दोस्तों, अग्र अभिनत में, अर्थात ये जो सिरा है वह अग्र अभिनत में रखा गया है ताकि हमारा ट्रांजिस्टर कैसा कर सके दोस्तों, एक्टिव रीजन में या सक्रिय रीजन में क्या कर सके, कार्य कर सके। तो यह अग्र अभिनत तथा जो दोस्तों संग्राहक C, ठीक है, यह B है और यह E है, तो संग्राहक और जो उत्सर्जक है उसे रखा जाता है पश्चिम विधा में। अब यहाँ पे जब इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है तो क्या होगा कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास में VBB क्या लगी है, बैटरी लगी है माइनस प्लस, ठीक है, और यह है माइनस प्लस VCC। तो यह काय में है, पश्चिम अभिनत में, और जबकि जो आधार और उत्सर्जक है वह अग्र अभिनत में। तो इस अग्र अभिनत में बैटरी के साथ में एक सिग्नल जोड़ा जाता है और यह जो सिग्नल है वह कुछ इस प्रकार से, जिसका आयाम क्या करना है, हमें परिवर्तित करना है। ठीक है, तो यह सिग्नल है हमारा, ठीक है, प्लस और यह इसका माइनस। तो इस सिग्नल को जब काय में जोड़ा जाता है, VBB बैटरी के साथ में जोड़ दिया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्पन्न होने वाला विभवांतर होता है वह क्या होता है, VBE होता है। अर्थात चूंकि यहाँ पर क्या जोड़ दिया है, हमारे पास में VBB के साथ में VS जोड़ दिया गया है, मतलब मान लेते हैं सिग्नल क्या जोड़ दिया है, VS जोड़ दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल ऑफ VS जोड़ा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, BBB है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो VBE है उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर दोस्तों जो VBE है, ठीक है, मतलब इसमें जो उत्पन्न विभवांतर है VBE, आधार और उत्सर्जक का, उनके मध्य में जो VBE होगा उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि VBE में परिवर्तन होगा अर्थात प्रतिरोध RI अगर मान लेते हैं तो उसके कारण अगर VBE में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर दोस्तों जो आधार की धारा है उसमें भी परिवर्तन होगा, और आधार की धारा में परिवर्तन होने के कारण हम लोग कह सकते हैं यह हो जाएगा डेल VBE के बटे में डेल ऑफ IC। ठीक है, तो यह क्या है हमारे पास में दोस्तों, यह है इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये किसके बराबर है, VBE के। तो यहाँ से जब क्या हो रहा है, डेल VBE में परिवर्तन हो रहा है, अतः डेल IB में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो डेल IB इंटू RI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल VBE। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब चूंकि धारा प्रवर्धक गुणांक अर्थात बीटा से यह पता है हमें क्या कि डेल ऑफ IC के बटे में क्या होता है, डेल ऑफ IB। तो यहाँ से IB के मान में अगर परिवर्तन हो रहा है या IB के मान में बढ़ोतरी होगी तो हम लोग डेल IC के मान में कह सकते बढ़ोतरी होगी, अर्थात डेल IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इंटू डेल IB। ठीक है, समीकरण क्रमांक इसको 2 नाम दे देते हैं। और चूंकि यहाँ पे जो समीकरण दिया जाएगा वह इस प्रकार से दिया जाएगा, VBE बराबर इसे हो जाएगा VCC माइनस में IC RC। ठीक है, तो यहाँ पे जो VBE है वो क्या है, VBE है यहाँ पे जो इसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वह। ठीक है, तो VCE क्या है हमारे पास में, हमें मिला है VCC माइनस ICRC। इससे क्या पता चल रहा है हमें यहाँ पर कि जैसे कि ICRC का जो मान है ये डिपेंड करता है हमारे VBE के ऊपर, मतलब ऐसा हो जाएगा कि VBE का जो मान है वह ICRC के मान पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि समीकरण क्रमांक 2 से आपको बताया कि डेल VIB के मान में अगर बढ़ोतरी होगी तो यहाँ से IC के मान में बढ़ोतरी होगी, अगर यहाँ से IC के मान में बढ़ोतरी होगी तो हम लोग कह सकते हैं कि इस सूत्र में VBE बराबर इसे VCC माइनस ICRC है, मतलब यहाँ पर भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब यह हो जाएगा कि VBE का जो मान है अगर यहाँ पे ICRC का मान VC से अधिक हो जाएगा तो वो कैसा आएगा, वह ऋणात्मक आएगा। ठीक है, मतलब इसका मान हमें कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर यह प्रदर्शित करता है कि जो हमारे पास में इनपुट था, ठीक है, प्लस माइनस, तो उसके कारण जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें प्रवर्धित परंतु ऋणात्मक प्राप्त होगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में प्रवर्धित ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, और फिर जब क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे ऋणात्मक साइकिल चालू होगा, तो यहाँ पे VS में देखिए दोस्तों IB का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और धारा प्रवर्धक गुणांक से आप कह सकते हैं IB के मान में कमी होगी, तो यहाँ पर भी IB के मान में कमी होगी, और यहाँ IB के मान में कमी होगी तो यहाँ पर भी IC के मान में कमी हो जाएगी, और यहाँ पर IC के मान में कमी हो जाने के कारण यहाँ पर दोस्तों अगेन IC का मान कम हो जाएगा, और IC का मान कम हो जाने के कारण जो VBE है वो कैसा आ जाएगा, धनात्मक पे आ जाएगा। ठीक है, तो VBE कैसा मिल जाएगा, हमको धनात्मक प्राप्त हो जाएगा। अतः इस प्रकार से क्या होगा, हमारा जो सिग्नल है वह प्रवर्धित तो होता है परंतु 180 अंश के कलांतर के साथ में प्रवर्धित होता है। ठीक है, जहां पर दोस्तों जो उत्सर्जक धारा होती है, ठीक है, संग्राहक धारा और आधार धारा में संबंध जो होता है वह दिया जाता है IE बराबरी से IB प्लस IC से। ठीक है, या आप इसको कहें तो आप इस संधि पर देखें, इस संधि पर जो आने वाली धारा है वो IE है, ठीक है, और IE का जो मान है वो IB प्लस IC के बराबर हो जाएगा, मतलब जाने वाली दोनों धाराओं के योग के बराबर। तो यही मुख्य कारण होता है दोस्तों कि IC के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है IB के सापेक्ष, और IC के मान में IB के सापेक्ष परिवर्तन के कारण यहाँ पर कलांतर कैसा हो जाता है, 180 अंश का हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।